आप दोनों प्रोड्यूसर हैं तो आप दोनों से भी जानना चाहेंगे डिजिफ्लिक्स की जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों के ऊपर है। सो हमने सुना है कि ढेरों सारे बैक टू बैक प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो थोड़ा सा अगर आप लोग बता सकें कि 2021 में कौन कौन से प्रोजेक्ट डिजिफ्लिक्स के जरिए हमें देखने को मिलेंगे और क्या क्या अनाउंसमेंट होने वाला है। सो देखिए, डिजिफ्लिक्स टीवी में अभी हम लोग जो लॉन्चिंग कर रहे हैं वो अप्रैल में लॉन्च कर रहे हैं इसको, पूरे को ओटीटी प्लेटफॉर्म को। और इसमें एक जो डिफरेंट वर्जन है डिजी टॉक, ये अभी हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। ये बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो ऐप है जिसमें लोग अपने वीडियोस बना के शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। और साथ के साथ सिंगल एप्लीकेशन में इसमें डिजी मूवीज़ भी है। तो एक सिंगल ऐप में दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं, एक तो शॉर्ट वीडियो ऐप और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी हम दे रहे हैं लोगों को कि आप अपने शॉर्ट वीडियोस ऐप में वीडियोस डालिए, हम लोग उसको देखेंगे और हमारी जो वेब सीरीज़ है उसमें हम उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। तो ये एक एंटरटेनमेंट प्लस अपॉर्चुनिटी ऐप है जो कि अप्रैल तक काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के साथ लॉन्च होगा। तो अप्रैल तक हम लोगों को इंतज़ार करना होगा कि सारा कंटेंट एक बार हम लोग इसमें इंस्टॉल कर लें और फिर से इसका लॉन्चिंग प्रोग्राम करें। सेम। आई थिंक मेन चीज़ कमाल की यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंटेंट ड्रिवन होता है, बट जो 2-3 प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे मेरे इनके साथ बात हुई है, द कंटेंट और द स्टोरी हैज़ बीन वेरी वेरी पावरफुल। तो मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि कंटेंट के हिसाब से ये अपने प्रोजेक्ट को बनाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आप लोग कैसे उसे पसंद करते हैं वो आगे देखा जाएगा। अमन जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बातें हो रही हैं, अब जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप लगने की बातें हो रही हैं। हाँ। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म शॉर्ट्स फिल्म पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, फिल्मों की तरह सेंसरशिप होगी, कैंची लगेगी। तो आप एज ए प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर जानना चाहेंगे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप होना चाहिए? फ्यू सेकंड से थोड़ा सा उसके बाद पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, OTT जस्ट वो ब्रेक का वेट करिए। शूटिंग में भी यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर 2 मिनट में एक हवाई जहाज़ आ जाता है, तो हमें अपना इमोशन रोक के रखना पड़ता है। साल भर की कमी निकाल रहे हैं सर। हाँ साल भर में जितने नहीं उड़े ना, दबा के उड़ रहे हैं। सर, वो तो हम भी उड़ने की कोशिश कर रहे हैं जी। देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म में जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट चैनल्स में देखा है कि जहाँ पे ये लोग एडल्ट सीन्स डाल रहे हैं, गालियाँ डाल रहे हैं, सारी चीज़ें डाल रहे हैं, तो इसमें बट ऑब्वियस है सेंसरशिप तो लगनी ही चाहिए। और मेरा ये मानना है क्योंकि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं अभी, जिस टाइप का कंटेंट और जिस सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो इसमें हम कोई इनकॉर्पोरेट चीज़ें नहीं कर रहे हैं कि इसमें ज़बरदस्ती हमने कोई चीज़ इसमें फोर्सफुली डाली। जो स्टोरी की रिक्वायरमेंट है वही चीज़ हम इसमें कर रहे हैं। कोई एडिशनल कि ओटीटी है इस वजह से हम ऐसा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये हमारा, अगर इसका प्रोजेक्शन अगर हम इसको नॉर्मल टीवी में भी टेलीकास्ट करें तो भी कंटेंट ड्रिवन है। आप एंटरटेनमेंट इसको एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो इसमें कोई फोर्सफुल कंटेंट नहीं डाला जाएगा जो आपको ऑब्जेक्शन हो कि आप सबके साथ देखें। अमन जी, आप मेरा ज़रा सोचने का नज़रिया बहुत ही अलग है। मैं ये मानता हूँ कि हर तरह का कंटेंट बनना चाहिए, और कुछ लोग जो एक पोजीशन में हैं उनको ये हक नहीं होना चाहिए कि वो पूरे देश को बताएं कि वो क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे। सो वी हैव पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वी हैव पीपल हु थिंक इन अ डिफरेंट वे। और अगर मुझे गालियों वाला शो चाहिए तो मैं वो देख सकता हूँ, अगर मुझे सेक्सुअल कंटेंट वाला शो चाहिए मुझे वो भी मिलना चाहिए, अगर मुझे क्लीन देखना है वो भी होना चाहिए। सो आई फील हमारे देश में सेंसरशिप का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही वेग है। कभी मन करता है तो बहुत सारी चीज़ सेंसर बोर्ड के अंदर आ जाती हैं। एंड इफ़ यू रिमेम्बर, अगर आप देखेंगे 60s और 70s की बहुत सारी फिल्में हैं राज कपूर जी की, वो अगर आप वो फिल्में देखेंगे आज वो फिल्में बन ही नहीं सकती हैं। And we are talking about 35-30 years back. So censorship in India is very very vague according to me, and I don't think so a bunch of people should tell the whole country what they can watch. You don't want to watch it, switch it off. बात खत्म। अमन जी, बिग बॉस देखते हैं आप? भाई मैं तो उसका हिस्सा भी था। अभी देखते हैं, अभी 14 की अगर बात करें। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने देखा है जी। सर, इस बार आपको क्या लगता है कौन ट्रॉफी लेकर जाएगा? आई सपोज मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं है कि मैं ये टिप्पणी कर सकूं, बट
आप अगर कुछ नाम बताएंगे मुझे तो रुबीना और राहुल वैद्य से बहुत अच्छा खेले हैं, दोनों में कोई हाँ आई फील देखिए टेलीविजन इज़ बेसिकली फॉर वुमेन, तो मेरे हिसाब से रुबीना इज़ वेरी स्ट्रांग एंड बिकॉज बहुत सारी वुमेन कंटेस्टेंट्स हैं जो जीत के गई हैं और उनकी पर्सनालिटी कम्स अक्रॉस एज वेरी स्ट्रांग, सो आई फील बिटवीन राहुल वैद्य एंड रुबीना आई फील रुबीना शुड विन इट। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बहुत सारी चेंजिंग हो गई अभी आपके टाइम से अभी। देखिए वो तो अभी 5-6 साल पहले की बात है, बट आई थिंक इट वाज समथिंग जो मुझे करना था। मैं देखना चाह रहा था कि मैं एक ऐसे शो में सर्वाइव करूंगा, बल्कि उससे भी एक स्ट्रॉन्ग शो था इस जंगल से मुझे बचाओ, तो उसमें मैं 3 महीने सर्वाइव करके आया हूँ, तो मेरे लिए बिग बॉस वाज नॉट नथिंग एट ऑल। दोबारा आपको इनवाइट आता तो आप एक्सेप्ट करेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं, अगर मौका मिलेगा, अगर डेट्स होंगी तो चले जाएंगे। अगर निशान जी मुझे अलाउ करेंगे तो मैं चला जाऊंगा, बिकॉज आई थिंक मेरे और इनके बीच में अभी ये बातचीत हो रही है कि बैक टू बैक इनके साथ हम शोज करने वाले हैं। कौन अच्छा खेल रहा था आपके? थोड़े बहुत देखा होगा जब भी आपने देखा किसका? 14 जो बिग बॉस है, इसमें सबसे अच्छा कौन खेल रहा था आपकी नज़र में? अभी वाला? हाँ। नहीं, मैंने बोला ना मैं इतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ, तो अगर आपने 2 नाम लिए तो उन दोनों में मैं कहूँगा कि रुबीना। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके मालवी जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू। के बारे में। सबसे पहले आपके किरदार के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कैरेक्टर है आपका, हमने सुना बहुत डिफरेंट किरदार है ये, थोड़ा सा पहले उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, नॉर्मल जो कहानियाँ होती हैं, हीरो होता है, हीरोइन होती है और फिर एंड में लव स्टोरी होती है, ये वैसी कहानी नहीं है। एक लड़की की कहानी है जो आती है मुंबई शहर एक्ट्रेस बनने, और उसके सपने हैं जो उसको पूरे करने हैं। बहुत हिट होती है उसकी पहली फिल्म, सुपरस्टार बनती है, और फिर उसका एक डाउनफॉल है और अलग अलग जर्नीज़ है उसकी कैरेक्टर की। तो ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगी, वो आपको सीरीज़ देख के ही पता चलेगा, बट शी हैज़ बिन थ्रू अ लॉट, और बहुत डिफरेंट शेड्स दिखेंगे आपको इस लड़की के, इसके कैरेक्टर के बहुत डिफरेंट शेड्स दिखेंगे। और बेसिक कैरेक्टर जो है, शी इज़ वेरी इनोसेंट फ्रॉम हार्ट, और ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी, दैट्स इट आई कैन टेल यू। आज का क्या सीक्वेंस शूट होने वाला है या शूट हुआ, अगर आपका आज का क्या सीन है, अगर आप लोग बता सकें। जी, आज के सीक्वेंस में उसको बहुत बड़ी फिल्म ऑफ़र हुई है और वो बहुत खुश है, और वो सेलिब्रेट कर रही है उस मोमेंट को, और दैट्स ऑल। हाल ही में आपके साथ में भी हमने सुना कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई जो किसी की लाइफ में होना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। जी। हम चाहते हैं कि अगर आप नाम लेना चाहें तो वो ज़्यादा। किसका नाम आप पूछ रहे हैं? जो भी आपके साथ में हुआ उसके बारे में। जी, देखिए, जो भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है ये बहुत अनफॉर्चुनेट था। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा हो, और बहुत बुरा वक्त था जो निकल गया है, और केस इज़ गोइंग ऑन एंड आई जस्ट होप आई विल गेट द जस्टिस। बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुंबई पुलिस ने, उर्मिला जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड दे आर देयर फॉर मी ऑलवेज़, और उन्होंने मुझे एश्योर किया कि मैं मुंबई में सेफ़ हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक ऑन वर्क, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू डू गुड वर्क। या सर, आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे, प्रोड्यूसर हैं आप जैसा के, अगर आप लोग बता सकें कैसा रहा एक्सपीरियंस शूटिंग का, बजट कितना होने वाला है, कितना खर्चा होने वाला है। बजट राज जी ने स्टोरी लिखी है, डायरेक्ट वही कर रहे हैं, वो भाई दोस्त है, पुराने मित्र। अब हमारा जो है सब रियूनियन हो रहा है। जैसा अमन जी है, हमने साथ में काम किया, और भी दोस्त लोग जुड़े हुए। विशाल जी पुराने पहचान के, स्टोरी हमें बहुत पसंद आई, जो हम चाहते थे कि उस प्रकार की हम वेब सीरीज प्रोड्यूस करें। हमने और एक प्रोड्यूस कर चुके हैं, अभी तक एयर पे नहीं आई है। दिस वाज हॉरर कॉमेडी। ये अलग टाइप की वेब सीरीज़ है जो कॉल्ड बाकी लोग करते हैं, हम वो नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम क्लीन कंटेंट प्रोड्यूस करें जो फैमिली घर पे बैठ के देख सके। क्योंकि क्या होता है ना, हम भी फैमिली से आते हैं, हमें भी फैमिली, वाइफ, मम्मी, डैडी सब लोग बैठते हैं, देखते हैं। तो हम भी ये चाह रहे थे कि इसी टाइप की हो, तो उस टाइप का नहीं है। हमें बहुत खुशी है, राज जी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है, डायरेक्ट कर रहा है, हमें एंजॉय कर रहे हैं, शूटिंग एंजॉय कर रहे हैं। मालवी जी हमारे साथ जुड़ गई है, हमें लगा नहीं था शायद यहाँ बोलेगी, क्योंकि जस्ट शी इज रिकवर्ड फ्रॉम द इंसिडेंट।
बट शी अग्रीड, शी लाइक द कॉन्सेप्ट, शी लाइक द कैरेक्टर. सेम अमन जी को हम जानते हैं 2001 से, जब वो टीवी करते थे क्या था फ्रीडा सिम से, तब से हम जानते हैं. तो इट्स लाइक फन, वी आर एंजॉइंग. नया प्रोडक्शन हाउस है, नई चीज़ें हैं कर रहे हैं. आगे वक्त बहुत सारी वेब सीरीज आपको हमारी तरफ से प्रोड्यूस की भी अच्छी दिखेगी देखने के लिए. सर ये वेब सीरीज के कितने सीजन होने वाले हैं? सी अभी तो सीजन 1 है. क्या उसमें व्यूअर्स का क्या रिस्पॉन्स आता है, अकॉर्डिंग अगेन ही इज अ राइटर, सो इनके दिमाग में कुछ थॉट है. अगर वो सीजन 2 सीजन 3 जो भी होगा, डिपेंड्स ऑन व्यूअर्स. कोई भी वेब सीरीज सीजन्स होती है, डिपेंड्स ऑन वो कितनी हिट हुई है या कितनी लोगों को पसंद आई. इसके सीजन्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए. जो कैरेक्टर है उसमें आप 10 सीजन भी कम करो तो कम है, कम. बट इट डिपेंड्स कि कैसा व्यूअरशिप आती है, क्या है. लॉन्च होने के बाद तब पता चलेगा. देन सीजन 2 सीजन 3 कर लेंगे कुछ दिन. सर आप कुछ कहना चाहते हो तो अगर आप बता बस सकें. अभी इन्होंने बोल दिया वही कहूँगा. प्रोड्यूसर है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कितना जिम्मेदारियाँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोड्यूस करना मतलब कोई इजी बात होती है, लेकिन वो चीज़ नहीं होती है ना. जैसे अभी आप खुद ही देख रहे हो, ये सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है. बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रोड्यूसर को स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब जब तक डिलीवरी वो करता नहीं है और उसके वो पैसे आते नहीं है तब तक उसी की जिम्मेदारी होती है ना ऊपर. तो बहुत मतलब भारी भरकम जॉब होती है और सबको एडजस्ट करके लेना पड़ता है, संभाल के लेना पड़ता है ताकि चीज़ें कहीं हेवायर नहीं हो जाए. सबके मूड भी संभालने पड़ते हैं. वो तो इम्पोर्टेंट है. और हंसी खिसी जो चीज़ें निकल जाए वो बहुत बेटर रहती है ना, कि जिससे पता ही नहीं चलता कि हम मतलब ये 12-15 दिन हम शूट कर रहे हैं, वो कैसे हंसते खेलते निकल जाए और एक रिलेशन अच्छा बना रहे लॉन्ग टर्म के हिसाब से. तो उसी हिसाब से चलते हैं. राज जी, क्योंकि आपसे बाकी हमने की बातें की तो कैप्टन ऑफ शिप में अगर आप बता सके, अमन वर्मा है, मानवी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सो डायरेक्शन का कुछ एक्सपीरियंस बताइए. इतने सारे लोग जब सेट पर होते हैं तो डायरेक्शन करना कितना टफ होता है आपके लिए, कितना ईजी होता है आपके लिए? देखिए डायरेक्शन करना वैसे तो ओवरऑल टफ होता है, लेकिन जब अच्छे एक्टर्स मिल जाए, अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए, अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है सब फुलफ़िल हो रही है, तो डायरेक्शन एक पॉइंट पे आके आसान हो जाता है. क्योंकि सारे एक्टर्स अपने अपने कैरेक्टर समझ जाते हैं, किसको क्या करना है. तो वो शुरू का 1-2 दिन का स्ट्रगल होता है सबको उस कैरेक्टर में ढालने का. उसके बाद वो सबको समझ में आ जाता है क्या करना है, कैसे करना है. तो एक ओवरऑल जो गाइडेंस रहता है वो रहता है. बाकी क्या ब्यूटीफुल फ्रेम बनेगा, कैसा बनेगा, मैं हो गया, हमारे डीओपी हैं शानू, हम लोग मिलकर करते हैं. मालवी जी, क्योंकि आप रियल लाइफ में भी एक एक्टर हैं जो रियल लाइफ में कर रही हैं, वहाँ भी एक एक्टर का किरदार कर रही हैं, किसी से इंस्पायर्ड हैं आप रियल लाइफ में, किसी एक्टर से, फीमेल एक्टर से जिनकी आप फिल्में बहुत देखते हैं, जिनकी आप बहुत बड़ी फैन? हाँ, मैं इंस्पायर्ड हूँ मधुबाला जी से, मैं इंस्पायर्ड हूँ मीना कुमारी जी से, और बहुत अच्छी अदाकारा वो रह चुकी है अपने वक्त की, और वो बहुत अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ बहुत अच्छी शायरा भी थी. तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने लिखना भी शुरू किया. मैं शायरी भी लिखती हूँ और मुझे दे आर लाइक माई रोल मॉडल्स. इन दिनों कुछ आपने नया लिखा? इन दिनों लॉकडाउन में, पैंडेमिक में कुछ आपने ऐसा नया कुछ लिखा? हाँ, कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ. तो अगर आप कुछ से सुनना चाहेंगे, क्या बात? सो जब लॉकडाउन का वक्त चल रहा था तो मैंने एक गज़ल लिखी थी, वो कोरोना से रिलेटेड थी, तो उसका एक शेर मैं आपको सुनाती हूँ. इस इश्क पे भी आज कोई भारी पड़ा है, इस इश्क पे भी आज कोई भारी पड़ा है, आशिक से अब तो दूर ही माशूक खड़ा है. महबूब से मांग ले कोई गलती से बोसा, बोसा कहते हैं किसको, महबूब से मांग ले कोई गलती से बोसा, बदले में उसने थप्पड़ एक मुंह पे जड़ा है. इसके अलावा मालवी जी, कितनी एक्साइटेड होती है आप जब भी आपकी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है एंड सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, लीड हैं आप हैं, अमन जी. वर्मा हैं. आज का शूटिंग का एक्सपीरियंस अगर आप बता सकें, कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है एक्टर के ऊपर? देखिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को हंसी खेलते हुए और बहुत मज़े में लोगे तो आपका बहुत आसान हो जाता है काम करना, और आपको टीम अच्छी मिलती है. डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट.
और बहुत मज़ा आ रहा है। और स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट ये मेरे माइंड को बहुत रिफ़्रेश कर रहा है। यू नो मैं इन चीज़ों को भूलती जा रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था। तो बहुत मज़ा आ रहा है और ये जो एक्साइटमेंट है शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस करना आसान नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी। एक आखिरी सवाल, जो आपने जैसे कि बताया कि आपके साथ में जो इंसिडेंट हुआ, रियल लाइफ में भी अगर हम देखें तो मुंबई जैसे शहर में बहुत सारे लड़के लड़कियां हाँ। यहाँ एक्टर बनने आते हैं। जी। हर कोई एक्टर नहीं बन पाता, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का शिकार हो जाता है, किसी को गलत लाइन मिल जाती है। हाँ। जैसे आपके साथ इंसिडेंट हुआ, यूथ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे मालवी जी? जी, मैं कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री है, जो हमारी बॉलीवुड जिसको हिंदी सिनेमा भी कहा जाता है, इस इंडस्ट्री के लोग बहुत अच्छे हैं। जो एक्चुअल में काम करते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़हीन लोग हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो बाहर से उठ के कुछ 10-15% लोग आ जाते हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं, फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, एक्टर्स के साथ, उन लोगों से बच के रहें और बी केयरफुल। जिससे आप मिल रहे हो या आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हो, किसी से भी, जस्ट वेरीफाई दोज पीपल अगेन एंड अगेन। एंड एक्टर्स का स्ट्रगल तो देखिए लॉन्ग लास्टिंग है, आपको नहीं पता आपको कब काम मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी बोर मत होना, कभी भी हारना मत, क्योंकि जिस दिन आप हार गए तो आपने मतलब छोड़ दिया, उस चीज़ से गिव अप कर दिया। आपको नहीं पता कि आपका टाइम कब बदलने वाला है। सो लगे रहो, काम करते रहो, अपने ऊपर काम करते रहो। और एक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। तो अपने ऊपर काम कीजिए, मोनोलॉग्स प्रिपेयर कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर गुड और ऑडिशन प्रोसेस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर लर्निंग। लास्टली डिजीफ्लिक्स के साथ में एसोसिएशन है जी। वीज़ा, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस OTT प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रही हूँ, जो कि एक साथ 2 चीज़ों को लॉन्च कर रहा है। पहला एक डिजी टॉक और दूसरा डिजीफ्लिक्स। आप एक साथ यू कैन शो योर टैलेंट, यू कैन शोकेस योर क्रिएटिव स्टफ थ्रू डिजी टॉक। और साथ में आपको एक बहुत अच्छी कंटेंट आपको मिलने वाले हैं डिजी फ्लिक्स के थ्रू, और बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स ये लोग लेके आ रहे हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई एम एसोसिएटेड विद डिजीफ्लिक्स। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू। ऑलराइट विक्रम जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन डिजीफ्लिक्स के साथ जुड़ने का एसोसिएशन एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सकें, कैसा रहा एक्सपीरियंस विद? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और पहला काम है इनके साथ, और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे और काफ़ी सारे अच्छे को एक्टर्स हैं, अमन सर, तरुण सर, मालवी। सो अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक। सो जीशा, अगर आपका कैरेक्टर किरदार क्या कुछ होने वाला, अगर आप बता सकें। तो आपको तो ऐसा पता ही है कि जीशा जो है वो एक्चुअली एक लड़की की कहानी है, बट इसमें जो राजीव वर्मा एक कैरेक्टर है जो अमन सर प्ले कर रहे हैं, मैं उनका बेटा प्ले कर रहा हूँ, रोहन वर्मा। और रोहन वर्मा जो एक कैरेक्टर है, बड़ा सिंपल स्वीट सा बंदा है और एक्चुअली मॉम है नहीं इसकी, तो जो भी है इसके लिए डैड है, पूरी प्रायोरिटी डैड है। सो वो जो एक कनेक्शन है डैड और सन का, वो देखने मिलेगा आपको। आज का क्या सीक्वेंस शूट होने वाला है एंड आपका क्या कुछ सीन आज फिल्माया जाने वाला है? आज हम सीन करने वाले हैं जिसमें राजीव वर्मा, दिव्या जो कैरेक्टर मालवी प्ले कर रही हैं, उनके बीच का रिलेशन मुझे पता चलेगा पहली बार, और उसमें जो मेरा रिएक्शन है वो सब हम आज शूट करेंगे। So, और 2021 की शुरुआत हो चुकी है और आप अगर बता सकें तो क्या कुछ आपके और प्रोजेक्ट आने वाले हैं एंड आप किस में धमाका करने वाले हैं? जी हाँ, तो अभी एक प्रोजेक्ट के लिए बात चल रही है, इट्स अ वेब, सो होपफुली फाइनली क्रैक होगा एंड आपको बताया जाएगा। अमन वर्मा है, तरुण है, मालवी जी हैं, तो कैसा रहा सभी के साथ का शूटिंग का एक्सपीरियंस, या अगर अभी नहीं हुआ है शूटिंग सभी के साथ में, तो कितने एक्साइटेड हैं आप सभी के साथ शूट के लिए? सभी के साथ शूट किया मैंने अभी तक तो, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हर दिन कुछ नया सीखने मिलता है, हर एक सीन में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं
और जहाँ कुछ सही होता है वो अप्रिशिएट करते हैं, जहाँ कुछ गलत होता है वो गाइड करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सीनियर्स के साथ काम करें और आपको सीखने मिलता है। तो जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस ले पाएँ इन सब चीज़ों से आपके लिए अच्छा है। सो मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि हाँ आज सीनियर्स के साथ काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। गुड लक।